हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। आज दोस्तों एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के ट्रेंडिंग जमाने के हिसाब से। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब ये जो वर्ड है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो होंगे जो इस वक्त हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको एंटरप्रेन्योर का मतलब तक नहीं पता होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि एक्चुअल में जो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्या क्या चीजें आपके ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आप लोग समाज का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओ। कैसे होगा, क्या होगा, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। बस आपको एक काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और आज के जमाने में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। तो मैं आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू बताने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। लड़कियां भी हो सकती है तो बिजनेस वुमेन बोलना चाहिए, लेकिन उनको भी बिजनेसमैन ही कहा जाता है। तो हमारा वो पहले से ही मैन के हिसाब से कंसीडर किया जाता था, लेकिन वो बात जाने तो आज उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बिजनेसमैन हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिजनेसमैन कहलाता है अगर वो बिजनेस करता है। और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब इसका मतलब है क्या। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना भी मतलब बिजनेसमैन बनना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों में बहुत फर्क है। एक बिजनेसमैन जो होता है, नॉर्मली समझ लो कि आपके पास एक आम का बगीचा है। आपके पास क्या है, एक आम का बगीचा है। वो आम के बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ है। आम के पेड़ में बहुत सारे आम आते होंगे। तो आपने क्या किया, उस आम को निकाला, जो भी आम होगा, ठीक है, जो भी आम होगा, मैंगो बोल लो, वो मैंगो को निकाला और क्या कर दिया, उसको मार्केट में बेचा, ठीक है। मार्केट में जैसे आपने बेचा, समझ लो वो मैंगो का झाड़ उगाने में, उसको पानी डालने में, उसको उसमें देखभाल करने में आपने किसी व्यक्ति को रखा है, किसी आदमी को रखा है। उसमें खाद वगैरह डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी केयर वगैरह, फिर पैकिंग वगैरह हो गया, बॉक्स में डालना, वो सभी में आपका समझ लो क्या हो रहा होगा, कुछ खर्चा आ रहा होगा। तो समझ लो कि आपने उस 1 kg मैंगो के ऊपर आपका जो खर्चा है नॉर्मली वो आ रहा है 40 रुपीज का, ठीक है। समझ लो कि आपके वो 1 kg मैंगो के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है 40 रुपीज, और आप मार्केट में उस चीज को, आप मार्केट में उस चीज को बेच रहे हो, समझ लो 80 रुपीज में, पर केजी के हिसाब से मैं बात बोल रहा हूं। तो यानी कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपने आम कहीं से लिया या फिर आपका खुद का बगीचा है वहां से लिया और आपने मार्केट में जाके उसको बेचा, जहां पे भी बेचा जाता है वहां पे बेचा, तो आप क्या कर रहे हो, 40 रुपीज में आपको मिल रहा है, 80 में आप बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 40 रुपया कमा रहे हो। तो ये जो आपने किया वो क्या किया, आपने बिजनेस किया। वो आपने बिजनेस किया, कहीं से कुछ चीज लाया और अपना मार्जिन रखा। मार्जिन मतलब अपना एक्स्ट्रा पैसा जितना आप कमाना चाहते हो मार्केट रेट के हिसाब से वो रखा और उसको बेचा। तो यानी कि वो जो एक व्यक्ति होगा उसने आम का बगीचे से आम निकाला और उसको पैकिंग वगैरह करके बेच दिया, तो उसको 40 रुपए कमाई हो गया। सेम उसी प्रकार यहां पे एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, सेम बगीचे से क्या करता है, एक मैंगो लेता है, ठीक है। 1 kg मैंगो लिया उसने, समझ लो कि वो मैंगो वो ले रहा है, वो मैंगो जो ले रहा है वो अगेन सेम ले रहा है, 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से ले रहा है। इसने भी 40 रुपीज का खर्चा किया, इसने भी 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से खर्चा किया। लेकिन ये ना, ये अब मार्केट नहीं जा रहा है, ये अब मार्केट नहीं जा रहा है बेचने के लिए। जो इसने 80 रुपीज में बेचा था अब ये मार्केट नहीं जा रहा है। ये क्या करेगा, ये मैंगो का 1 किलो जो मैंगो उसने नहीं लिया ना, ये मैंगो का अब वो क्या कर रहा है, जूस निकाल रहा है। वो क्या कर रहा है, मैंगो का जूस निकाल रहा है। और वो जूस जब निकाला उसने, तो समझ लो 1 किलो का मैंगो है तो उसमें कम से कम 2 लीटर तो आराम से जूस निकल जाएगा। 1 किलो मैंगो बहुत होता है, तो उसने 2 लीटर का क्या निकाला, जूस निकाला। अब 2 लीटर जूस निकालने के बाद उसने क्या बनाया, बॉक्सेस बनाए, ऐसे बॉक्सेस बनाए, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं या फिर प्लास्टिक के बॉक्सेस बनाए उसने, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कंटेनर्स होते, बॉटल जैसे। बॉटल का समझ लो एक का प्राइस है 10 रुपया, तो 2 लीटर बनाया, 1 लीटर का, 1 लीटर का ये। और ये बॉक्सेस बनाने के बाद उसने एक बॉक्स को, 1 बॉक्स को जो है बेचा दोस्तों 150 रुपीज में। एक बॉक्स को मतलब 1 लीटर के जूस को उसने 150 में बेचा। तो टोटल एक्चुअली कितने बेचेगा वो, 150 प्लस 150, 300 रुपए में उसने बेचा। टोटल उसका खर्चा कितना लगा, 40 रुपया ये, 40 रुपया ये, 10 रुपया पैकिंग, 10 रुपया पैकिंग 20 रुपया, और समझ लो और 30 रुपया हम ऐड कर देते हैं जो उसको जूस निकालने में लगा होगा। तो 30 प्लस 20 इज 50 एंड 40 इज 90 रुपीज। तो वो इंसान ने 90 रुपीज खर्चा किया और बेच कितने में रहा है, 30 रुपीज, सॉरी 300 रुपीज में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि यानी कि यहां पे उसका जो प्रॉफिट है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया। और यहां पे उसने नॉर्मल धंधा नहीं किया, उसने बिजनेस नहीं किया, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, उसने कुछ चीज को चेंज किया, वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर।
अगर आप कोई चीज ले रहे हो, उसमें इनोवेट कर रहे हो, उसमें कुछ नयापन ला रहे हो, तब वो चीज क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो इंसान है ना, वो एक बिजनेसमैन नहीं है कि कहीं से लाया और अपना प्रॉफिट रखे कहीं पे बेचा। वो एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि उसने इनोवेट किया उस चीज को और अपने हिसाब से उसने मार्केट में बेचा या फिर सर्विस प्रोवाइड की, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? तो एक बेसिक बिजनेसमैन, कहीं से लाया कहीं पे बेचा, प्रॉफिट कमाया, कहीं से लाया उसको रिनोवेट किया, नया चीज बनाया, हो सकता है कुछ चेंजेस किया, फिर उसको वापस से बेचा और गुना 10 गुना ज्यादा पैसे कमाया, तो वो ये काम कर रहा है। तो ये था बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अब बनना कैसे एंटरप्रेन्योर? देखो, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जिसको भी बनना है उसके माइंड में एक चीज होना चाहिए, यू हैव टू सॉल्व सब प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व सब प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप ले लो, मैं एग्जांपल्स बहुत सारे दूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज खुली। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि आपके पास आपने कोई कंपनी खुली, अब आप एंटरप्रेन्योर कैसे कहलाओगे? मैं बेस्ट एग्जांपल, कुछ ना कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं देने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना जो चीज मैं अभी बता रहा हूं। आपने ओला का नाम सुना है क्या? ओला, ओला, उबेर, ये नाम सुना है आपने? आपने जोमैटो का नाम सुना है क्या दोस्तों? जोमैटो। आपने जीरोधा का नाम सुना है क्या? ठीक है ना, ये सभी में से किसी ना किसी चीज का आपने नाम सुना होगा। आपने एमबीए चाय वाला का नाम सुना है क्या? देखो मैं आपको बताता हूं, अभी ये चीज का नाम मैं बता रहा हूं। अब ये जो कुछ नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूं, बहुत सारे इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो देयर वेयर सो मेनी पीपल, ठीक है ना। ये सभी चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। बिजनेस करना आम बात हो गया है, एक किराना का दुकान आप डालते हो, उसमें चावल गेहूं राशन का सामान बेचोगे तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे, उसको भी बिजनेसमैन बोलते हैं क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहा है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो अलग होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि समाज में जो चीज नहीं है, मार्केट में जो चीज नहीं है, उसको कैसे क्रिएट कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल समझो, ओला उबेर। ओला उबेर क्या करते हैं? टैक्सीज चलाते हैं। टैक्सीज तो पहले भी चलती थी, टैक्सी जो थी जब से मतलब समझ लो 4 व्हीलर्स चल रही है तब से टैक्सी चल रही है, ऑटो रिक्शा चल रही है। लेकिन ये ओला उबेर इतना पैसे कैसे कमा ली? करोड़ों की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? इनके जो फाउंडर है, ठीक है, उन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? तो उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यानी कि ओला उबेर क्या है आज के डेट में, आपको यहां से, मैं समझ लो एक जगह पे रहता हूं और उसी के दरवाजे के बाहर आपको एक टैक्सी मिलनी चाहिए। आपको थोड़ा चल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि यार ये टैक्सी है, टैक्सी हाथ दिखा के या फिर सिटी मार के लोग बुलाते हैं ना, ये टैक्सी, ये रिक्शा, ऐसा बुलाते हैं ना, तो वो ना करना पड़े। आपको बस क्या लगेगा? एक स्मार्टफोन लगेगा जो कि आज के डेट में सबके पास है। वो स्मार्टफोन आपने लिया, उसमें एप्लीकेशन है ओला उबेर का, टाइप किया, कहां से पिक करना है वो डाला, लोकेशन कहां पे ड्रॉप करना है वो लोकेशन डाला, कितना पैसा लगेगा सब आपको सामने दिखाएगा। खिचखिच नहीं होगा पैसे का, अरे नहीं 200, वो बोलेगा नहीं 150, कुछ जिक नहीं। उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सीधा हम लोग बुक करेंगे, आएगा ऑटो या फिर 4 व्हीलर आएगा या फिर जो भी आएगा, जो भी कार है वो आएगा, आपको पिक करेगा और जहां पे छोड़ना रहेगा वहां पे छोड़ेगा। सेफ्टी रहेगा, एयर कंडीशन कार, नॉन एसी कार, सब चीज आपको अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया कि आपको जो डर जाके ढूंढना पड़ेगा टैक्सी को, रिक्शा को, वो करना नहीं पड़ेगा, आपकी जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया और ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। खासकर बहुत सारे ऐसी जगह जहां पे बहुत तकलीफ होती है, मुंबई जैसे शहर में आपने बस लोकेशन डाला, ओला आपके सामने आ गया। बड़े बड़े लोकेशन पे जाओ, आपने डाला, मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। जोमैटो क्या करता है? जोमैटो कंपनी क्या करती है? वो करती है कि यार बहुत बड़े बड़े जो जगह पे, अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो आपको अगर भूख लग रही है तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने के लिए, तो समझ लो वो रेस्टोरेंट दूर है। समझ लो आप एक घर पे रहते हो, आप घर पे हो और आपको अभी खाने का मन कर रहा है कुछ चटपटा, तो आप जाओगे क्या बाहर? बारिश हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, जाओगे क्या? मन कर रहा है मेरे, तो वो चीज जो है वो मिलती है 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, तो लेकिन आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे घर बैठे बैठे वो चीज मिलनी चाहिए। तो जोमेटो में आप जाओगे, एप्लीकेशन है, मोबाइल में जाओ, एप्लीकेशन में जोमेटो में जो खाना है, जो रेस्टोरेंट में जाना है, गए, ये मुझे खाना है, डाला, उसमें पैसा ऐड किया, आ गया आपके घर में पार्सल, डिलीवरी बॉय लेके आ जाएगा। जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना ऐसे। तो ये करते हैं, इन्होंने भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जो इंसान को बाहर जाना पड़ता था खाना लाने के लिए, अगर पार्सल भी लाना है तो आपके घर बैठे बैठे वो चीज आएगा। पेटीएम है, मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन पेटीएम है, ठीक है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे, फिर यूपीआई वाले, पेटीएम वाले। जीरोधा क्या करता है? पहले स्टॉक मार्केट में जाना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए, ऑफलाइन चीजें होती थी, अभी ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे आप स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो, करेक्ट है, ट्रेडिंग कर सकते हो। एमबीए चाय वाला क्या किया उन्होंने? चाय बेचता है वो भी, लेकिन उसका जो आउटलेट है वो अलग तरीके से है, ठीक है ना। तो ये एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। देयर आर सो मेनी अदर एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े लोग हैं यार, मैं तो सिर्फ 2-4 एग्जांपल लिखा है, मैं बताऊंगा तो थक जाऊंगा और आप वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए डिटेल में अलग अलग लोगों के ऊपर वीडियो, तो मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत फॉलो करता हूं ये सब लोगों को पर्सनल, इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे तो मेरे फॉलोइंग में जाके देखना, मैं इन सभी लोगों को फॉलो करता हूं, अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर बनना है एंटरप्रेन्योर, क्योंकि देखो आज के डेट में नॉर्मल इंजीनियरिंग करना, नॉर्मल डॉक्टर करना, ये है, आज भी है, पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज के डेट में आप ये सोचो कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हमारे देश का जीडीपी कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा मार्केट का, ठीक है। क्या चीज नहीं, आप सोचो ना,
आप सोचो एक कार है, अब कार पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, अब किसी ने आइडिया दिया सीएनजी पे चलने लगा कार, हो सकता है आने वाले टाइम में अपना क्या बोलते हैं इसको, पानी पे चलने लगे, हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है, डिस्टिल वाटर पे तो चल ही रहा है लेकिन नॉर्मल पानी पे चलने लगे। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस करना चाहिए लोगों को, इन्वेंशंस करिए। बैटरी पे चलने वाली कार आ गई है, बैटरी पे चलने वाली गाड़ी चल रही है, देखो ये सब क्या इन्वेंशन है। तो जितना जितना आप इनोवेटिव सोचोगे कि यार ये चीज हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, तो वो चीज का मतलब है कि आप क्या बन रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और एक बार आप बन गए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो देखो आप कितना ज्यादा पैसे कमाओगे, इतना पैसे कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े लोग आपको देखने मिलेंगे यार, समझ में आ रहा है। इलॉन मस्क लीजेंड जो नंबर 1 पे आते हैं पूरे टॉप जितने भी अमीर लोग हैं पूरी दुनिया में, इलॉन मस्क ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी, ठीक है, लेकिन दो सबसे फेवरेट है मेरी, टेस्ला और स्पेसएक्स। टेस्ला ने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार बनाई, साइबर ट्रक बनाया, देखा कि नहीं कितना यूनिक है। फिर स्पेसएक्स एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसका लॉन्चर ऊपर गया, छोड़ के आया सैटेलाइट को, वापस से आके उसी पोजीशन में आके जाके जहां से लॉन्च हुआ था वहां पे आ जाएगा, जिससे आपका जो ये लॉन्चर था उसका पैसा बच गया। इतना यूनिक थिंकिंग हो सकता है किसी का, तो इस प्रकार का थिंकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे। वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस तो बाद में बन रहा है ना, पहले वो लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ अलग चीज कर रहे हैं, तो वो होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, मार्केट में क्या है क्या नहीं है वो चीजें लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको सोचना पड़ेगा कि प्लास्टिक्स का प्रॉब्लम है, प्लास्टिक्स बैन करते हैं, तो प्लास्टिक की जगह पे ऐसा क्या चीज ला सकता हूं मैं, प्लास्टिक नहीं तो कुछ और चीज, जैसे पेपर बैग चलते हैं वैसे कुछ और भी आ सकता है क्या, ठीक है ना। लोग बनाना जो केले का पत्ता होता है उसका बहुत सारे आर्टिकल्स बना रहे हैं, वो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, सोचो कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, ब्रेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रूल्स होते ही तोड़ने के लिए दोस्तों, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूल्स तोड़ के गलत काम करो, ठीक है ना, गलत लाइन में चले जाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। रूल्स तोड़ो मतलब क्या, कि जरूरी नहीं है ना कि जो कप में चाय पीते थे तो कप में ही चाय पियेंगे, हो सकता है कप की जगह पे कुछ अलग चीज आ जाए, कुछ अलग प्रकार का ग्लास आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलने का मतलब। अब ये आपके सामने डिजिटल बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, ये पहले जमाने में, आज से 10 साल पहले अगर किसी को पूछ लूं मैं कि डिजिटल बोर्ड का भी एक जमाना आएगा, लोग अलग अलग कलर से एक ही टाइम लिख पाएंगे, ये चीज को चेंज कर सकते हैं, स्लाइड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हो पाता है ऐसा? जब 100 साल पहले 50 साल पहले कोई बोलता मोबाइल फोन आएगा, लेकिन आया ना, तो ये सब चीज क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है। इन्वेंशन पे ध्यान दो, इन्वेंशंस आएगा तभी लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, पैसे लोग कमाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो सबसे पहले आपको थिंकर बनना पड़ेगा, यू शुड हैव टू बिकम ए थिंकर। आपको सोचना पड़ेगा, थिंकर बनो, एंड थिंकर बनने के बाद बनो क्रिएटर। जब आप क्रिएटर बन जाओगे, उस चीज को समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और आप उसको क्रिएट कर पाओगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने लगोगे। सोचो एक बार बैठो, ये तो मैंने 4-5 नाम लिए ना, वैसे सोचो दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे, इंडिया ही नहीं, मैं तो ये जो नाम लिया मैंने ये इंडिया के हैं, ठीक है, बाहर देश में जाओ, ऐसे कितने सारे चीजें आपको देखने मिल जाएगी। बस लास्ट टू लास्ट देखो, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूं हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ऑडियंस जो बेस है, हमारे जो यहाँ पे जो व्यूवर्स है वो अभी छोटे हैं, लगभग 10वीं 12वीं तक के होंगे, लेकिन आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका सोच बहुत बड़ा होगा, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और ज्यादा डिटेल में अलग अलग वीडियोस चाहिए, अलग अलग प्रकार के वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। मैंने ज्यादा डीप में नहीं गया, आपको बस मैं एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बन सकते हो, कैसे बन सकते हो, क्या क्या रोड मैप होता है। लेकिन आपको और ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें चाहिए तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइए कि हम और ज्यादा वीडियोस बनाएं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ऐसे कई सारी चीज मुझे नॉलेज जो है वो आपको मैं बता सकता हूं। तो कमेंट करिए। और मेरी तरफ से जाते जाते आप लोगों के लिए टिप्स यही है, अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको बुक्स रीड करना स्टार्ट करना होगा। बुक्स कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, देयर आर सो मेनी बुक्स, फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत सारे बुक्स है, अच्छी हैबिट जो होती है उनके ऊपर बहुत सारे बुक्स है, और कई सारे बुक्स मैंने बार बार आप लोगों को बताया। पहले हमारे जेआर व्लॉग्स पे और जेआर टॉक्स पे जाओगे तो मैंने कई सारे माय टॉप 5 बेस्ट बुक मैंने बताए हुए, व्लॉगिंग किया हुआ है, माय बुक कलेक्शन। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी मेरे लाइफ में, मैंने पूरी नहीं की, कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टाइम मिलता है तो 1 पेज 2 पेज दिन का मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो जब आप बुक्स पढ़ने लगोगे तो आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, आप उस चीज के बारे में रिसर्च करो, उस चीज के बारे में पढ़ो और उसके बारे में क्यूरियोसिटी आएगी। जब ये सब चीज अगर आप सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बहुत सारे नॉलेज आपको मिलते जाएंगे। तो मेरे तरफ से एक टिप यही रहेगा कि आप लोग क्या करो, बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। आप स्टूडेंट अगर हो तो आप जो भी पढ़ाई करते हो अपने कॉलेज की, स्कूल की, सिलेबस, लेक्चर देखते हो, हमारे वीडियोस देखते हो, सब चीज देखो। लेकिन अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है ना, 15 मिनट सिर्फ कोई एक बुक खरीद लेना, 200-300 रुपए की बुक आ जाती है यार मार्केट में, वो बुक खरीदना,
अलग अलग लोग के, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस है मेरे जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप मंगाओ। रात को सोने के पहले 15 मिनट रीड कर दिया, फिर सो गया, तो हो सकता है वो 10-15 मिनट रीड करने से ना आपको नया नया नॉलेज मिलता रहेगा, और जब आप एक एज तक आ जाओगे, 20-22 साल तक आ जाओगे, तो आपको ये सब चीज के बारे में बहुत नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करना, मैं डेफिनेटली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और कौन से टाइप के वीडियो चाहिए डिटेल में वीडियो, लेकिन कैसे बनाऊं वीडियो, कौन से प्रकार के वीडियो चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऊपर, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, कुछ नया चीज सीखा है कि नहीं आज जरूर से बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।